Hello students, now we start our last part of lesson number 3 Catty walks again. In previous video we study that कि जो कैटी जो है वो डाउन स्टेयर्स आई थी, यानी कि वो नीचे रूम में आई थी एंड वो पार्लर में गई थी, पार्लर यानी कि उनके ड्राइंग रूम में गई थी एंड सी सा मैनी सरप्राइज देयर, कि वो बहुत से सरप्राइज वहाँ पर देखती है एंड शी हेल्ड अ डोर नॉक टू सपोर्ट हर सेल्फ, और वो डोर नॉक का सहारा देकर वहाँ पर खड़ी होती है. वॉट वॉज इट दैट सी सा, तो उसने वहाँ पर क्या देखा. तो नाउ लेट अस वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैराग्राफ एंड दिस लेसन कि नॉट मियरली द रूम इटसेल्फ विद इट्स फ्रेश कर्टन्स एंड वासेस ऑफ फ्लावर्स, कि वहाँ पर ना केवल रूम इटसेल्फ, ना केवल रूम ही था अपने आप में, बल्कि वहाँ पर क्या थे, फ्रेश कर्टन लगे हुए थे एंड वासेस ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स जो आप जानते हो जो गुलदस्ता जो होते हैं फ्लावर्स थे वहाँ पर वो थे. नॉट इवन द वाइड ब्यूटिफुल विंडोज विच हैड बीन कट toward the sun or the inviting little couch and table which stood there evidently for her. So there are so many things which are surprise to Catty that कि not even the white, कि not वहाँ पे जो विंडो थी, ब्यूटीफुल विंडो थी, वो बहुत बड़ी थी और बहुत सुंदर थी विंडो थी, which had been cut towards the sun, जो कट हो रही थी इसमें towards sun की तरफा से, और द इन्वाइटिंग लिटिल काउच, और एक बिल्कुल वहाँ पर सोफा था, काउच था एंड टेबल, और एक टेबल थी विच स्टूड देयर जो वहाँ पर थी. एविडेंटली फॉर हर, वो सब कुछ इसके लिए था. नॉट देयर वॉज समथिंग एल्स, नो नॉट नहीं, नो देयर वॉज समथिंग एल्स, यानी कि दे आर कि दीज चीजेज आर नॉट अट्रैक्टेड हर, मतलब ये चीजें नहीं थी कि जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, बट समथिंग एल्स, यानी कि इसके अलावा और भी कोई चीज़ थी जो उसको सरप्राइज्ड कर रही थी. और वो क्या थी, यानी कि कहने का मतलब है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं, मतलब कि वो जो फ्रेश कर्टन्स हुए, वासेस ऑफ फ्लावर्स हुए, विंडोज थी, वो सारी चीज़ें इतनी नहीं थी जितनी कि कुछ और थी. द सोफा वॉज पुल्ड आउट एंड देयर अपॉन इट सपोर्टेड बाई प्लोज ले कजिन हेलन. तो वो सरप्राइज क्या था कि सोफा वाज पुल्ड आउट, कि सोफा जो वहाँ पर पुल्ड आउट हुआ, यानी कि जो सोफा है इस तरीके से पुल्ड आउट हुआ था. देखो लाइक सी इन दिस पिक्चर. एंड उसकी जो कजिन थी हेलन, वो क्या है, वो लेटी हुई है सोफे पर विद सपोर्टेड ऑफ द प्लोज के साथ में, है ना. तो वो क्या था कि द सोफा वाज पुल्ड आउट एंड देयर, कि सोफा वहाँ पर पुल्ड आउट हुआ था अपॉन इट एंड सपोर्टेड बाय प्लोज, और उसके ऊपर प्लो का सहारा लेकर उसकी जो कजिन है वहाँ पर लेटी हुई थी, यानी कि उसकी जो कजिन है वो उससे मिलने के लिए आई थी. हर ब्राइट आईज वर टर्न टुवर्ड्स द डोर, उसकी जो चमकदार आंखें थी वो टर्न मुड़ी टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की ओर, किसकी, हेलन की. व्हेन शी सा कैटी शी हेल्ड आउट हर आर्म्स, जब उसने कैटी को देखा, शी हेल्ड आउट हर आर्म्स, उसने अपनी बाहों को फैला दिया. किस लिए फैला दिया, कि वो उसको अपनी बाहों में भर लिया. नाउ Clover admitted afterwards that she never was so frightened in her life as at that moment. Clover ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि वो कभी भी इतना नहीं डरी थी अपने जीवन में जितना वो इस क्षण डरी थी. कौन, कैटी. कैटी फॉरगेटिंग हर वीकनेस, कैटी जो थी वो अपनी वीकनेस को भूल गई. लेट गो ऑफ पापा's arm and absolutely run toward the sofa. लेट गो ऑफ पापा's arm, अपने पापा की बाहों में से निकलकर एब्सोल्युटली ran towards the sofa, वो भागकर सोफा की तरफ गई. किससे, हेलन से मिलने के लिए. ओ कजिन हेलन, डियर डियर कजिन हेलन, शी क्राइड, वो अपनी कजिन हेलन को के पास में गई चिल्लाते हुए प्यार से. देन शी टम्बल्ड डाउन बाय द सोफा समहाउ, और फिर वो एकदम से बैठ गई किसपे, सोफा पे किसी तरीके से. The two pairs of arms and the two faces met and for a moment or two not a word more was heard from anybody. यानी कि दो पेयर्स आर्म्स के, किसके, एक तो कैटी के और एक हेलन के, और दो फेसेस थे वो आपस में मिल रहे थे उस क्षण में, और टू नॉट ए वर्ड was heard from anybody, और कोई भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा था उनके दोनों के बीच में, यानी कि there are no conversation with happened in with ईच अदर, कि कोई भी कन्वर्सेशन उसमें नहीं हो रही थी आपस में, बट वे बहुत ज़्यादा बहुत उत्साह के साथ में, बहुत प्यार के साथ में वो मिल रहे थे.
ए परफेक्ट हबब ऑफ क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन बिगिन। अब कहते हैं आप जो बहुत दिनों के बाद में कोई मिलता है तो उसके क्वेश्चन भी पहले तो क्वेश्चन तो शांत रहते हैं, लेकिन उसके बाद में क्वेश्चन पुटअप होने शुरू हो जाते हैं। तो लाइक ये भी सब कुछ ऐसे ही हो रहा था। ए परफेक्ट हबब ऑफ क्वेश्चन कि यानी कि जो क्वेश्चन का जो सिलसिला है एक दूसरे से पूछने का वो बिल्कुल शुरू हो गया था, और एक्सप्लेनेशन उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो भी शुरू हो गया था। कजिन Helen's going to stay 3 weeks this time is not that nice? asked Elsie. Elsie ने उससे पूछा, कहा कि कजिन या हमारी जो कजिन हेलन है वो यहाँ पर 3 सप्ताह के लिए रुकने के लिए आई है, ये क्या अच्छा नहीं है? क्लोवर anxiously क्वेश्चन, क्लोवर ने बहुत चिंतित रूप से क्वेश्चन किया। आर यू श्योर दैट यू डिड नॉट सस्पेक्ट? यार तुम बिल्कुल निश्चित हो, तुम्हें इसमें थोड़ा सा भी संदेह तो नहीं है? नॉट वन बिट, बिल्कुल भी नहीं। नॉर द लीस्ट टिनी वाइनी माइट। तो ये द लीस्ट ये पूरे इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल कि बिल्कुल जरा सा सभी नहीं, यानी कि कहने का मतलब वो 3 सप्ताह ही यहाँ पर रुकेगी। नो इंडीड नॉट द लीस्ट, हाउ कुड आई सस्पेक्ट एनीथिंग सो परफेक्टली डिलाइटफुल? एंड सेइंग दिस कैटी गेव कजिन हेलन ए रैप्चर किस। नो इंडीड, वास्तव में नहीं। नॉट द लीस्ट, बिल्कुल भी नहीं। हाउ कुड आई सस्पेक्ट, मैं कैसे संदेह कर सकती हूँ? एनीथिंग, किसी चीज़ पर, सो परफेक्टली डिलाइटफुल, जो इतना खुश देने वाला हो। यानी कि इतने सारे जो सरप्राइजेस मुझे दिए थे और उसके साथ में जो कैसे कजिन के दिया था, तो मुझे इसमें संदेह करने वाली कोई बात ही नहीं है। कैटी ने एक बिल्कुल रैप्चर्स किस दिया, यानी कि बहुत खुशीपूर्ण वाला किस दिया अपनी कजिन को। सच ए शॉर्ट डे एज दैट शीम, देयर वॉज सो मच टू सी, आस्क्ड अबाउट टू टॉक ओवर that the hours flew and evening dropped upon them all like another great surprise। देखो कोई मिलता है ना तो वो दिन भी छोटे लगने लग जाते हैं। तो like that समझे है कि such a short day as that seemed, कि वो कितना छोटा दिन था ऐसा प्रतीत हो रहा था। there was so much to see, बहुत कुछ था देखने को। to ask about, एक दूसरे से पूछने को बहुत कुछ था। to talk over that the hours flew, कि हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर सकते थे बहुत घंटों तक। एंड इवनिंग ड्रॉप्ड अपॉन देम ऑल, और इवनिंग भी शाम, यानी कि शाम ढल गई थी, यानी कि कहने का मतलब दिन पूरा हो गया था। और लाइक अनदर ग्रेट सरप्राइज, और हमारे पास में बहुत दूसरे सरप्राइजेस थे, बट वो दिन छोटा पड़ गया था। कजिन हेलेन वॉज परहैप्स द हैप्पीएस्ट of the party. Beside the pleasure of knowing Katy to be the almost well again, she had the additional enjoyment of seeing for herself how many changes for the better and had taken place during the 4 years among the little cousins she loved so much. अब देखिए इसमें क्या है, कजिन हेलेन वॉज परहैप्स द हैप्पीएस्ट ऑफ द पार्टी। जो कजिन हेलेन थी शायद वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस पार्टी से। इसके अतिरिक्त क्या था? बिसाइड द प्लेजर ऑफ नोइंग कैटी टू बी ऑलमोस्ट वेल अगेन, इसके अतिरिक्त, और वो ये जानकर भी बहुत खुश थी कि जो कैटी थी वो बिल्कुल सही हो गई थी। शी हैड द एडिशनल एन्जॉयमेंट, और उसकी जो खुशी में थे और ज़्यादा एडिशनल, यानी कि बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी खुशी की। टू सीइंग फॉर हर सेल्फ हाउ मैनी चेंजेस, ये देखकर, सी कि अपने आप ये चेंजेस देखकर कि हाउ मैनी चेंजेस, कि कितने ज़्यादा जो चेंजेस हो गए थे किसके लिए? फॉर द बेटर हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग द 4 years, कि लगभग इन 4 सालों में कितने चेंजेस कर लिए थे इन छोटी उसकी लिटिल कजिन्स ने। शी लव्ड सो मच, कि वो उसको कितना प्यार करते हैं। कहने का मतलब है कैटी जो कजिन है हेलेन है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है अपनी इन कजिन्स के प्यार को देखकर कि उन्होंने कितने सारे चेंजेस किए, और अपनी और कैटी को ये देखकर कि वो कैटी सही हो गई है, वेल अगेन, यानी कि अच्छी हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खुश होती है। और उसकी शी हैड द एडिशनल एन्जॉयमेंट, और उसकी वो खुशी और दुगनी हो जाती है। डियर कैटी, शी सेड ए डे और 2 आफ्टर हर अराइवल, दिस विजिट इज़ ए ग्रेट प्लेजर टू मी। डियर कैटी, वो कहती है कि ए डे और 2 आफ्टर अराइवल, कि 1 या 2 दिन के आने के बाद में उसके, दिस विजिट इज़ ए ग्रेट प्लेजर टू मी, ये जो मेरा आना है ये विजिट मुझे बहुत खुशी दे रहा है। इट्स सच ए कंट्रास्ट टू द लास्ट आई मेड, और ये बिल्कुल कंट्रास्ट है, बिल्कुल अलग है जो पिछली बार मैं आई थी। क्यों? पिछली बार जब वो आई थी तब क्या होता? व्हेन यू वर सो सिक एंड एवरीबडी सो सैड, जब मैं पिछली बार आई थी तब तुम बीमार थी और सब बहुत ज़्यादा दुखी थे। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? कहने का मतलब है कि मैं इस बार जब आई हूँ तो बहुत खुशपूर्ण, बहुत हैप्पी मोमेंट है कि तुम सही भी हो गई हो, लेकिन जब मैं पिछली बार आई थी तो सारे दुखी थे क्योंकि तुम बीमार थी। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? इंडीड, वास्तव में, आई डू,
एंड हाउ गुड यू वर एंड हाउ यू हेल्प मी, आई शैल नेवर फॉरगेट दैट। कैटी कहती है इंडीड वास्तव में आई डू, एंड हाउ गुड यू वर कि तुम कितनी अच्छी हो, एंड हाउ यू हेल्प मी और तुमने मेरी कितनी मदद की थी, आई शैल नेवर फॉरगेट दैट मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकती। आई एम ग्लैड मैं बहुत खुश थी, बट वट आई कुड वॉज वेरी लिटिल, बट वट आई कुड डू लेकिन मैं क्या कर सकती थी, वॉज वेरी लिटिल वो बहुत थोड़ा था। यू हैव बीन लर्निंग बाई योर सेल्फ ऑल दिस टाइम कि तुमने तो ये सब कुछ अपने आप सीखा है, योर सेल्फ अपने आप, लर्निंग अपने आप सीखा है, एट दिस टाइम इस समय, यानी कि तुमने खुद ने फेस किया है सारे प्रॉब्लम्स को। एंड कैटी डार्लिंग आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ प्लीज आई एम टू सी यू सी हाउ ब्रेवली यू हैव वर्कड योर वे अप। और कैटी डार्लिंग मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हाउ प्लीज कि मैं कितना खुश हूँ ये तुम्हें देखकर कि तुमने कितनी, हाउ कितनी, कैसे, ब्रेवली बहादुरी के साथ तुमने वर्क योर वे अप। वर्क योर वे का मतलब होता है कि तुमने अपनी हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट किया है, यानी कि तुमने अपनी पैरों पे चलने के लिए तुमने कितना संघर्ष किया है और तुमने कितना बहादुरी से इसके सारी परिस्थितियों का सामना किया है, यानी कि यू फेस दिस प्रॉब्लम इज वेरी ब्रेवली एंड यू वॉक अगेन। आई कैन परसीव इट इन एवरीथिंग। आई कैन परसीव, परसीव मीन्स होता है महसूस करना, कि मैं इस सब चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। इन पापा, इन द चिल्ड्रन, इन योर सेल्फ, पापा में, चिल्ड्रन में और योर सेल्फ तुम्हारे में। यू हैव वन द प्लेस ऑफ बीइंग टू एवरीबडी द हार्ट ऑफ द हाउस, कि यू हैव वन द प्लेस, तुमने इस स्थान को और सबके हृदय को जीत लिया है ना, कि प्लेस ऑफ बीइंग टू एवरीबडी, यानी कि तुमने सबके हृदय में अपने स्थान को जीत लिया है, क्योंकि द हार्ट ऑफ द हाउस, क्योंकि तुम इस घर का हृदय हो, हार्ट हो। ओ कजिन हेलन डोंट सैड कैटी, हर आइज फिलिंग विद सडन टीयर्स, कि वो कजिन हेलन तुम ऐसा मत कहो। कैटी की जो आंखें थी वो अचानक से आंसुओं से भर आई। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ। यू कांट थिंक हाउ बैडली आई समटाइम्स हैव बिहेव्ड, यू कांट थिंक तुम नहीं सोच सकती कि हाउ बैडली कि कितनी बुरी तरीके से आई समटाइम्स हैव बिहेव्ड मैं कभी कभी इतना बुरा व्यवहार करती थी। इट इज़ टू डिलाइटफुल टू हैव यू प्रेज मी बट यू मस्ट नॉट, इट इज़ टू डिलाइटफुल, ये बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल है, बहुत खुशी देने वाला है कि तुम मेरी इतनी प्रशंसा कर रही हो, बट यू मस्ट नॉट लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आई डोंट डिजर्व इट, मैं इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ। ऑल्दो शी सैड शी डिड नॉट डिजर्व इट, यद्यपि शी सैड उसने कहा कि वो उसके लिए इस चीज़ के लिए डिजर्व नहीं करती, बट कैटी डिड, लेकिन कैटी करती है, यानी कि कहने का मतलब है द राइटर सुसैन कोल्डिस वांट टू टेल अस दैट कैटी फेस दिस प्रॉब्लम इज विद वेरी करेजियस एंड शी वॉकड अगेन बाय योरसेल्फ, और वो अपने आप चली, तो सो कैटी डिजर्व टू दिस प्रेज, ओके है ना। फिर कैटी इस प्रशंसा की पात्र है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खुद ने स्ट्रगल किया खुद और सारी परेशानियों का सामना किया, करेजियस, वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी। तो कैटी डिड, यानी कि बट कैटी डिड, लेकिन कैटी इस प्रशंसा की योग्य है। ओके, नाउ योर लेसन इज कंप्लीट। आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन इन नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।